हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम शामिल करते हैं इसमें बेहतरीन देश दुनिया के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहे वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है। क्या है इसका प्रेरक एजेंट, किसके द्वारा ये बुखार फैलता है, बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस। हाल ही में खबरों में रहा वेस्ट नाइल बुखार वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेंगे। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने मच्छर नियंत्रण उपायों को बढ़ाने का आदेश दिया है। 4 मरीज ठीक हो गए हैं जबकि एक निगरानी में है। केरल में 2011 में वेस्ट नाइल बुखार का पहला मामला दर्ज किया गया था। तो इसका पहला मामला कब देखा गया, साल 2011 में, और 2022 में पहली मौत हुई थी। 1937 में युगांडा में पाया गया यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है और उसके द्वारा क्या करता है, मनुष्य में प्रवेश कर जाता है और साथ ही यह प्रवासी पक्षियों के माध्यम से फैलता है। तो जो प्रवासी पक्षी भारत आते हैं उनके साथ ये वायरस आ जाता है और मनुष्य को हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है वायरस के द्वारा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात हो रही है यहाँ पर विश्व रेड क्रॉस डे के बारे में। ये कब मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मई। हर वर्ष रेड क्रॉस डे जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अपनी तरह के सबसे बड़े IFRC सहित अन्य मानवीय समाजों के प्रयासों का सम्मान करता है। जो मानवीय प्रयास इसके लिए किए जाते हैं ये उनका सम्मान करता है। सन 1938 में रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से शुरू होकर यह तारीख रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्म का प्रतीक है। तो ये कब से शुरू हुआ है, ये 1938 से शुरू हुआ और ये किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये हेनरी ड्यूनेट के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है पाइरेनीज पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस। हाल ही में खबरों में देखा गया पाइरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पाइरेनीज टूरमलेट पास पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की है। तो इन्होंने किसकी मेजबानी की है, शी जिनपिंग की मेजबानी की है। पाइरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक 500 किमी तक फैली हुई है। तो इसकी सीमा का विस्तार कितना है, इसकी सीमा का विस्तार 500 किमी है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक फैली हुई है। और ये किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्पेन और फ्रांस। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाल ही में समाचारों में देखी गई लेबर जन्मजात अमोरोसिस बीमारी क्या है। तो ये क्या बीमारी है और ये किससे संबंध रखती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार है। हाल ही में समाचारों में देखी गई लेबर जन्मजात अमोरोसिस एक दुर्लभ नेत्र विकार है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। शोधकर्ताओं ने लेबर कॉन्जेनिटल अमोरोसिस LCA वाले व्यक्तियों में दृष्टि बहाल करने के लिए CRISPR Cas9 का उपयोग किया है, जो एक दुर्लभ नेत्र विकार है जो जन्म से अंधापन का कारण बनता है। तो ये कैसे होता है, बच्चा जन्म से ही अंधा होता है। LCA 40,000 लोगों में से एक को प्रभावित करता है। तो LCA कितने लोगों में से एक को प्रभावित करता है, ये 40,000 लोगों में से किसी एक को हो जाता है। CEP290 में जीन परिवर्तन के कारण प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं को खराब कर देता है। किस जीन में उत्परिवर्तन होता है, इसका नाम है CEP290।
और इस बीमारी का नाम क्या है? इसका नाम है लेबर कॉन्जेनिटल अमोरोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? नाम दिया गया है इसको ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई, तो ये किस प्रजाति से संबंध रखती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैटफिश। ये एक तरह की कैटफिश है, कैटफिश प्रजाति से संबंध रखती है। इसका नाम है ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आपको पिक्चर में यहाँ पर एक फ़िश जैसी दिखाई दे रही होगी, यही कैटफिश है जिसका नाम है ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। ICAR-NBFGR ने अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तुंग स्ट्रीम, इसमें एक नई कैटफिश प्रजाति को ढूंढा है और इस प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। इसको ये नाम दिया गया है और ये कहाँ पर मिली है? ये तुंग स्ट्रीम में मिली है। ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।